Hello, how are you? Welcome to another exciting episode of RVU by Verza Tirmizi. आज मेरा मूड ज़रा डिफरेंट है, ज़रा सा लाइट है, ज़रा सा फ़नी है, ज़रा सा नॉटी है। वो इसलिए कि मैंने देखी है एक ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है क्रू। यस, क्रू की कहानी पे मैंने कहा मैं बात करूं, बड़ा अच्छा मुझे लगा। ये एक मूवी आप लोग ने अगर नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगा। फीमेल लीड के अंदर ये मूवी है, लाइट कॉमेडी है, स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, काम सब ने बहुत अच्छा किया है, बीच में बॉलीवुड कमर्शियल बॉन्गीज भी बजी हैं, विच इज़ फाइन, लाइक आई बिलीव सो इट इज़ फाइन। ठीक है, ओवरऑल मुझे लगता है मूवी जो है ना रिटर्न अपना इकट्ठा कर लेगी। मूवी की मेन कास्ट में है तब्बू, करीना कपूर, कृति सेनन और दिलजीत दिसौन, थोड़ा सा कपिल शर्मा। यस, थोड़ा सा ये कपिल शर्मा, कोई ख़ास नहीं होने की था, बस वो तब्बू के हस्बैंड का रोल किया बाय द वे, मज़े की बात देखें तो। चलो उसको फिल्म मिल गई यार, दिस इज फाइन, लाइक हम कौन होते हैं। तो मूवी के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, ये मूवी मैं आपको बताऊँ मुझे क्यों पसंद आई है। एक तो स्टार कास्ट बहुत अच्छी है, फीमेल लीड में है, दूसरा एयर होस्टेसेस हैं, बड़ा मज़े का ये इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है। तो बेसिकली दीज गर्ल्स, द थ्री गर्ल्स, दे वर्क फॉर अ कोहनूर एयरलाइन, जो कि एक इंडिया की एयरलाइन है, और इनको 6 महीने से पगार नहीं मिली है, यानी सैलरी नहीं मिली है, और ये अपना बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही हैं। पैसे ना मिलने की वजह से सबकी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और समझ नहीं आ रहा कि वो अब अपना एक्सपेंस किस तरह बेयर करें। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और उनको यहाँ तक हो रहा है कि फिर पता चलता है कि जी जो एयरलाइन है दैट इज़ बैंकरप्ट, जिसमें वो और कंफ्यूज हो जाती हैं। अब उस वजह से वो अभी सोच ही रहे होते हैं, और एकदम उनके फ़्लाइट में जो एक उनके फ़्लाइट ऑपरेशनल मैनेजर्स के समथिंग, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होती है तो क्या कहते हैं, बीइंग अ सीनियर एयर होस्टेस तब्बू कहती है इनको सीपीआर करना होगा, और जैसे ही सीपीआर करने के लिए उनकी शर्ट फाड़ते हैं तो पता चलता है वो सोना स्मगल कर रहे थे, सोने की बेल्ट थी, और वो अब शदीद कंफ्यूज है। मूवी जो स्टार्ट होती है उसमें भी उन्होंने दिखाया कि किस तरह इन लोगों को पकड़ा है, लेकर गए हैं, चलती हुई फ्लाइट रोक दी है। खैर एनीवेज, जो बड़ा मज़े का वो था सीन, वो जब उसको कहते हैं कि सीपीआर दो, तो गाली देते हुए तब वो कहती है हराम डैश, लाइक कि एयरलाइन जो है बैंकरप्ट है, हमें तनख्वाही नहीं मिली, और ये जो है नवाब साहब अब ये सोना स्मगल कर रहे हैं। वो बड़ी करीना उनको कहती है लाइक हम सोना आधा आधा कर लेते हैं। वो नहीं मानती, एयरपोर्ट पे तला करती है, डेड बॉडी दे दी जाती है। उस वजह से अब वो बड़ी कंफ्यूज होते हैं। वहाँ दिलजीत की एंट्री होती है, दिलजीत उनको करता है। अब वो बैठ के सोचते हैं हमारे साथ तो बड़ा हैंड हो गया, तनख्वाह मिली नहीं, एयरलाइन भी बंद होगी, हम क्या करें। तो एयरलाइन अभी बंद नहीं होती है, बैंकरप्ट है, और लाइक सैलरीज भी नहीं मिल रही, और वो जो बुढ़ा जो सोना कहता है ये तो सोना स्मगल कर रहे हैं। खैर खोजते खोजते पता ही चलता है कि एयरलाइन का एक बंदा है जो कि ये सारी स्मगलिंग कराता है, और ये उसके पास पहुंचती हैं जब ये डिटेल्स वगैरह लेती हैं, और वो सोना जो है वो दुबई यूएई जाया करता है, लाइक दिल्ली फ़्लाइट से। अब ये प्लान करते हैं कि हमने तो कुछ करना है, और ये फिर उस बंदे के साथ मिलती हैं, और उसकी जो बीवी है ना वो भी एयर होस्टेस होती थी। तो अब इनको ना समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरह हैंडल करें सिचुएशन को। खैर बड़े स्मार्टली अब ये स्मगलिंग का काम, फिर आपको लगता है कि ये कोई सस्पेंस है, लेकिन इन्होंने बहुत लाइटर नोट पे दिखाया, ऐसे फ़न है। और ये जो हैं तीनों एयर होस्टेसेस जो हैं, यानी कृति, करीना कपूर और तब्बू, ये लोग अब उस बंदे के साथ डील करके सोना स्मगल करना शुरू करते हैं, और इनके घर के हालात अच्छे होने लग जाते हैं। करीना अपने नाना के साथ रहती है, वो माली हालात की वजह से परेशान है, वो भी पैसे रिकवर करती है। उधर से कृति जो है वो भी कर रही है अपनी फैमिली को सपोर्ट। इधर से उसके कृति के घर वाले समझते हैं ये पायलट है, बेसिकली वो एयर होस्टेस होती है, वो जाके बदला करती है यूनिफॉर्म वॉशरूम में फ़्लाइट लेने से पहले। और तब्बू जो है उसका हस्बैंड होम शेफ़ है, और वो खाने वगैरह डिस्पैच करते हैं। उसका एक भाई है जो कि वो भी गलत कामों में पड़ गया, तो उसकी बीवी को पैसे देते लड़ झगड़ के आ जाते हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड पैकेज। उसके बाद पता चलता है इनको एक्सपोज कर दिया जाता है, और ये पार्टी शार्टी कर रही होती है, तो इनके साथ वाले बड़े हैरान होते हैं कि ये किस तरह ये सब कुछ हो रहा है, और लाइक इनके तो हालात एकदम अच्छे कैसे हो सकते हैं। उधर से वो उनके बच्चों की फीसिस निकल रही हैं, ऑल दैट। लास्ट उसमें जो है दिलजीत इनको इनके एक उस पर कस्टम पे तलाशी हो रही होती है, और वो दिलजीत इनको निकाल देता है। फिर उसको एक पर्ची मिलती है कस्टम वाली को, और वो इनकी फ़्लाइट रोक लेती है और इनकी इंटेरोगेशन शुरू करती है, क्योंकि ये चॉकलेट फॉर रॉचर के अंदर जो है ना स्मगल किया करते हैं।
उस दिन इनको पता चलता है कि कोई टिप है, और ये लोग जो है ना जहाज़ के ऊपर, क्योंकि कृति ने वो पढ़ा हुआ होता है एयरलाइंस का, तो उसको चाहिए, वो कहती है कि सोने को ना ऊपर छुपा दो वो डग के अंदर, और वो डग में छुपा देते हैं, एसी डग में। और जब इनको जहाज़ की भी तलाश होती है इनके सामान के ऊपर, ये क्लियर निकलती है, कहती है पर्ची पक्की थी, कोई तो मसला है। खैर इनको छोड़ देते हैं, इतने में जहाज़ बाकी क्रू लेके चला जाता है। ये बड़े परेशान कहते हैं सोना क्या है, वो बंदा है, कहते वो तो हवा में है। और इस साइड पर जो है इनको ये क्लियर चिट हो जाती है। वो लड़की कहते नहीं जी, कस्टम वाली के पर्ची पक्की थी, रिपोर्ट जो टिप आई थी वो पूरी थी। अब ये बड़ी कंफ्यूज हैं, अब ये क्या करें, किस तरह करें। और इतने में खबर आती है जी जहाज सोना फेंक रहा है, लाइक वो गिरता है किसी टर्बुलेंस में। तो दिलजीत जो है कृति से ब्रेकअप करता है, वो कहता है कि तुमने ये किया, मैं तुम्हें सोच नहीं सकता था। और मीनवाइल जो है वो कंपनी का मालिक और वो जो बंदा है वो दुबई भाग जाता है, और ये घर पे बैठी हैं। फिर ये ना जाके वेयर हाउस से सामान चुरा रही होती है, तो कहते नहीं, वी हैव टू डू समथिंग टू ब्रिंग द मनी बैक। और फिर ये पूरा वो एक प्लान करती हैं, वहीं आगे इसमें बोंगिया भी हैं, प्लान करती हैं कि किस तरह हमने जाना है। ये दुबई जाती हैं, नौकरी करती हैं, उसकी बेटी की शादी होती है, सोना शोना चुराते हैं ये लोग, उनके प्राइवेट जेट में आते हैं, प्राइवेट जेट में ये फिर उनको किडनैप कर लेते हैं। और उसके बाद कृति अपने गांव में जहाज़ को प्राइवेट उनके लैंड करते हो, कहते मुझे तो पता नहीं लैंडिंग कैसे करते हैं। दिलजीत से ये बातचीत पहले कर लेते कि मेरी बात सुनो, और वहाँ से वो फिर ये अपना अपना हिस्सा लेके खेतों में निकल जाते हैं। बाकी लोग आ जाते हैं जिनका ये माल लूट के गए होते हैं, और वो अच्छा एक फ़नी पार्ट रहा। सो ओवरऑल द मूवी वॉज फ़नी। फीमेल ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा पैकेज है, क्योंकि फ़ीमेल लीड में कम मूवीज़ आती हैं। मुझे यूँ मज़ा आया कि मैं बोर हो रहा था, मैंने मूवी देखी तो इट वॉज फ़नी। गाने बड़े अच्छे हैं, अडल्ट इतनी नहीं है, इसको यूएस सर्टिफिकेट भी मिला है। सो लाइक फ़न पार्ट रहा, बोरिंग पार्ट नहीं रहा। अब देखें दिलजीत का कैरेक्टर इसमें थोड़ा था लेकिन बड़ा अच्छा था, उसका गाना भी एंड में, ही इज़ अ सिंगर। तब्बू की एक्टिंग को मैं रेट करूं तो वो सबसे बेस्ट थी, बाकी दो की ज़रा बस चल ही रही थी। बट यस, क्योंकि ये कलियां नहीं दिखाई हैं, मेच्योर एक्ट्रेसेस दिखाई हैं जो अपने 30s 40s एंड 50s में। सो इट वाज अ नाइस पैकेज, आई लाइक दिस ना। अब अगर मैं देखूं कि बोंगियाँ तो ज़ाहिर है जी देहातों में वो बगैर कम्युनिकेशन के जहाज़ किडनैप करके, और वो किस तरह इन्होंने किया, उसकी बेटी जो है उसको भी बंद कर दिया। अच्छा लाइक इन्होंने सारा दिखाया, सारा फ़नी पार्ट रहा। और गाने अच्छे हैं, गाने चल भी रहे हैं उसका, लाइक टाइटल सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। सो फॉर मी आई लाइक द फिल्म, आई डोंट नो अबाउट यू, बट येस इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट, एंड नाउ इट इज़ नाउ ऑन नेटफ्लिक्स एज वेल। सो आप लोग भी इसको देखें, एंजॉय करें, क्योंकि अडल्ट का इतना ज़्यादा नहीं है, फ़नी पार्ट रहा है। मुझे ये अच्छा लगा। ऐसी मूवीज़ जो हैं लाइटर नोट पर होती हैं, आप मूवी देखते हो रिलैक्स हो जाते हो। सो दिस वॉज अ गुड अटेम्प्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ बाय आर व्यू बाय रज़ा तिर्मिज़ी, बाय योर ओन रज़ा तिर्मिज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।